मालिक थे, गॉड थे, भगवान थे, जिसके चलते जो हमारे सब साथी लोग, हम लोग घर परिवार चलता है। आज हम लोग दुनिया छोड़ के चल गए तो ऐसा लग रहा है सर हम लोग अकेला हो गए। हम लोग पीछे कोई नहीं है, बहुत दुखी है सर। लगता कोई मेरा अपना कोई मर गया। रतन टाटा जी उद्योगपति नहीं थे, वो सेवापति थे। उद्योगपति और सेवापति में फर्क होता है। वो सेवापति थे, पब्लिक के सेवा करने वाले वो पति थे। अपना कमाया हुआ पैसा अपने लिए कुछ खुद नहीं रखना और पब्लिक में बांट देना, पब्लिक में सेवा करना, ऐसा महापुरुष भारत में न कभी हुआ था न कभी होगा। तो ये एक योगायोग होता है कि नाम ही रतन था और काम भी उन्होंने रतन ने जैसा किया। मैं उनको नहीं जानता हूँ ना, वो मुझे जानते थे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। इसलिए मैं समय निकल के यहाँ पर आया सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए बस। आई रिस्पेक्ट हिम, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उसको, और जो देश के लिए उन्होंने किया वो वो जो बयान भी नहीं कर सकता। मेरा तो उनसे कुछ ताल्लुकात नहीं है, तो भी मेरे को जैसे न्यूज़ मालूम पड़ा तो भागते दौड़ते कुर्ला चांदोली विधानसभा से मैं भागते इधर आया तो देखा अंतिम यात्रा देखा, बन एकदम बोलते हो जैसे मेरे परिवार का कुछ सदस्य गया है, ऐसा मेरे को फील हुआ। मेरे तरफ से भाई हम बहुत ही दुख है। अपना एक परिवार का जो सदस्य होता है उससे ज्यादा हम लोग को तकलीफ है। नया चीज जब भी वो जमशेदपुर आते थे 8 मार्च में, तो एक बार मतलब वर्कर के बारे में जरूर ही बात करते थे। अगर हम लोग से बात तो नहीं हो पाता था, लेकिन जो भी आपका मैनेजमेंट का आदमी था कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शन दे के जाते थे। क्या है सर, आज इतना बड़ा माँ दुर्गा देवी का हम लोग पूजा है, और हम लोग का जो टाटा स्टील के जो बहुत बड़ा देखा जाए तो संस्थापक थे या जो भी बोले, हम लोग का मालिक थे, गॉड थे, भगवान थे, जिसके चलते जो हमारे सब साथी लोग, हम लोग घर परिवार चलता है। आज हम लोग दुनिया छोड़ के चल गए तो ऐसा लग रहा है सर हम लोग अकेला हो गए। हम लोग पीछे कोई नहीं है, बहुत दुखी है सर, बहुत दुखी है सर। ये माँ दुर्गा देवी का आज पूजा है, लेकिन अब घर में बच्चा उच्चा लोग है, आज वाइफ भी बोली बच्चा लोग पूरे घुमाने के लिए, लेकिन अब घूमने की इच्छा नहीं हो रहा सर। लगता कोई मेरा अपना कोई मर गया। मेरे तरफ से भाई हम बहुत ही दुख है। अपना एक परिवार का जो सदस्य होता है उससे ज्यादा हम लोग को तकलीफ है। और अभी रहना चाहिए, रहते तो और क्या करते हैं सर? रहने से अभी हम लोग को उम्मीद था कि हम लोग का जो वेजेस जिस हिसाब से बढ़ा हुआ है, चाहे हम लोग को अंदर में तो बहुत सारा सुविधा मिलता है, तो एक नया चीज जब भी वो जमशेदपुर आते थे 8 मार्च में, तो एक बार मतलब वर्कर के बारे में जरूर ही बात करते थे। अगर हम लोग से बात तो नहीं हो पाता था, लेकिन जो भी आपका मैनेजमेंट का आदमी था उनको कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शन दे के जाते थे। उनकी जैसे पर्सनालिटी का जाना हम सबके लिए बहुत दुखद है, और उनका पर्सनालिटी ऐसा था जो बहुत ही ज्यादा लोग एडमायर करते थे उनको। उनका डेडिकेशन, उनका ऑनेस्टी, उनका जो मॉरल वैल्यूज था, उनसे हमें सीखना चाहिए कि किस लेवल का डेडिकेशन चाहिए एक बड़े से इतने बड़े कंपनी को चलाने के लिए। जी के द्वारा जो किया गया कार्य के बारे में कुछ बताया? बहुत सारे कार्य है जो जमशेदपुर के लिए स्पेशली बहुत हेल्पफुल है। आज जमशेदपुर एक स्टील सिटी है तो सिर्फ उनके फैमिली, उनका जो टाटा ग्रुप है उसकी वजह से है। तो अगर हम लोग कहीं भी स्टैंड करते हैं इन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, तो वो पूरा टाटा को डेडिकेटेड है। जी, हमें अभी ही पता चला है सोशल मीडिया और ये सब गूगल्स वगैरह के न्यूज़ के थ्रू। ये काफ़ी दुख की बात है, हमें काफ़ी ख़राब लग रहा है, क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि उनका, टाटा जी जैसे महान पुरुष का निधन ऐसे अचानक होगा, और ये काफ़ी हमारे लिए बहुत दुखमय बात है। और बस यही कहना चाहूँगी कि आज टाटा नगर जमशेदपुर अगर कुछ भी जिस भी मुकाम पर है वो सिर्फ टाटा जी के वजह से है। टाटा जी जमशेद जी और रतन टाटा जी के वजह से जो इतनी डेवलपमेंट हुई है, एंड उनके जैसे पर्सनालिटी ने जितना कुछ किया है हमारे कंट्री के लिए, ताकि सिर्फ जमशेदपुर के लिए, हमारे भारत के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो वो सबको अगर हम देखें तो हमने बहुत ही बड़ा रत्न भारत का खोया है। तो रतन टाटा जी सिर्फ उनका नाम रतन नहीं, वो सच में एक रत्न थे। और बस यही कि हमने आज बहुत बड़ी चीज खो दी है, इंडिया का सबसे बड़ा अनमोल रतन हमने खो दिया है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी।
कहना क्या चाहेंगे, बड़े दुख की बात है कि आज हमारे बीच रतन टाटा जी नहीं रहे। कुछ आधा घंटा पहले हम लोगों को पूजा कमेटी के द्वारा और मीडिया के द्वारा भी मालूम चला कि रतन टाटा जी नहीं रहे। हम लोग को पूजा कमेटी के सदस्य की ओर से एक गहरा दुख व्यक्त हुआ कि आज जो टाटा कंपनी के वर्कर और टाटा में जो हम लोग बसे हैं, आज उन्हीं के पीछे हम लोग जितने भी परिवार के लोग हैं, आज टाटा जी के देन है कि जो आज हम लोग टाटा जी के नाम से उनको जानते थे और आज वो हमारे बीच ही रहे। बड़े दुख की बात है। तो आज हम लोगों ने मिलकर सभी ने अपनी पूजा कमेटी की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए। साथ ही भक्तों ने भी जो मिलकर यहाँ पर खड़े होकर उनको 2 मिनट का मौन रखकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किए। और हम चाहते हैं पूजा कमेटी को से भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान दे। और हम लोगों ने निर्णय लिया कि आज हम लोग कोई रिकॉर्डिंग गाना नहीं बजाएंगे। बाबा रतन टाटा भारत के रत्न थे। उनके जाने से देश के हर एक कोने में दुख की लहर है, एक सदमे की जैसी स्थिति है। जो लोग रतन टाटा से मिले थे वो भी, जो लोग नहीं मिले थे वो भी। रतन टाटा देश की धरोहर थे, देश के रत्न थे। तो मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूं कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। महाराष्ट्र से भी ये मांग उठी है भारत सरकार ने। मैं मांग करता हूं कि रतन टाटा को भारत रत्न दिया जाए। उनकी किस तरह की रही समाज सेवा, उनका एक एक पल देश के लिए, एक एक पल उनका लोगों के लिए था और उनका अपना कुछ नहीं था, जो था देश के लिए था। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे उद्योगपति, उन्होंने आदर्श स्थापित किया, एक आदर्श स्थापित किया पूरी दुनिया के बिजनेसमैन के सामने, पूरी दुनिया के इंडस्ट्रिस्ट के सामने। एक इंडस्ट्रिस्ट के नाते रतन टाटा बहुत बेहतरीन इंडस्ट्रिस्ट थे। एक देशभक्त के नाते रतन टाटा बहुत बड़े देशभक्त थे। मजदूरों के हितैषी के नाते रतन टाटा बहुत ज्यादा मजदूरों के हितैषी थे। और ईमानदारी के दृष्टिकोण से रतन टाटा एक बहुत ज्यादा ईमानदार उद्योगपति थे। प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह तक ने सबने उनको शोक व्यक्त किया। पूरा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, पूरा देश। इसीलिए मैं आज ये कहना चाहता हूं कि भारत रत्न देना रतन टाटा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।